अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की तरफ से हुजैफा अहमदी केस लड़ रहे हैं। अहमदी साहब ने कोर्ट में बहुत दलीलें दी, लेकिन फैसला आने के बाद वो खामोश रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वाराणसी की कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की पैरवी करने वाले अमरनाथ यादव बोले। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज नहीं किया, ये ठीक है, लेकिन चूंकि सिविल जज के जजमेंट में कमियां थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में ट्रांसफर कर दिया, और ये मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, मैं उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को उसी अंदाज से देखता हूं जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट से यह मुकदमा ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट में ट्रांसफर किया है, इसका मतलब इसके पीछे कोई न कोई वजह तो जरूर रही होगी, क्योंकि जो ऑर्डर सिविल जज साहब ने पास किया है वह कई ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि नॉन जुडिशियल ऑर्डर्स हैं। हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही सिंसियरली लेते हुए ही यह मुकदमा सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में ट्रांसफर किया है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये जो पास किया गया है, इसका प्रीएम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका प्रीएम्बल यह है कि दिस एक्ट हैज बीन पास्ड टू प्रोहिबिट द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द एनी रिलीजियस प्लेस। लेकिन अगर किसी रिलीजियस प्लेस का अगर कोई कमीशन से कार्रवाई होती है, क्या वहां पर स्थिति से कोई कमीशन हो रहा है, उसकी जांच हो रही है, तो उससे उस वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई रिलीजियस प्लेस है और उसमें कोई रिलीजियस सेरेमनीज किसी पर्टिकुलर रिलीजन की परफॉर्म की जा रही है और 15 अगस्त 1947 को वही स्थिति थी, तो दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड, तब वहां पर रिलीजियस वर्शिप एक्ट का उल्लंघन होगा। वकील साहब ने सिविल कोर्ट के जज पर सवाल उठाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि वो सिविल कोर्ट के जज की योग्यता पर, उनकी कार्यकुशलता पर किसी तरह का संदेह नहीं कर रहे हैं, लेकिन मामला सेंसिटिव है, इसलिए केस को जिला जज की अदालत में ट्रांसफर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट के किसी आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई, इसलिए आज मुस्लिम पक्ष मायूस भी है। सबसे ज्यादा मायूसी तो असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे पर दिखाई दी। ओवैसी 2 दिन से कह रहे थे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाते ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सलाह दी थी कि वो इस केस को बैलेंस ना करें, सीधा फैसला दें, वरना आगे के लिए रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन आज अदालत ने बैलेंसिंग एक्ट किया, न्याय के हिसाब से आदेश दिया। इससे ओवैसी थोड़े निराश हैं और नाराज भी हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद ओवैसी ने कहा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संविधान का हिस्सा है, इस कानून का पालन होना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि अब लोअर कोर्ट से उम्मीद है कि वहां बिना पक्षपात के सुनवाई होगी। तो 91 का एक्ट क्यों बनाया गया? 91 का एक्ट बनाया गया टू प्रिवेंट फ्यूचर कंट्रोवर्सीज। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इंप्लीमेंट करें। वो 91 का एक्ट भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसको। और जो अंग्रेजी में कहते कि वॉक द टॉक होना चाहिए। अभी जो कोर्ट के जज ने बगैर मुस्लिम पक्ष को सुना, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट जज साहब के पास गई, जज साहब ने दूसरी पार्टी जो दौड़ते उनके पास गई, उनको सुना, और बगैर मुसलमान को जो पार्टी है उसमें इंतजामिया कमेटी, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट में उन्होंने गलत ऑर्डर दिया। इसीलिए सुनिए, ये सुप्रीम कोर्ट में बात रखी गई और हम सुप्रीम कोर्ट ने अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इस केस को भिजाया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो फेयर तरीके से इन तमाम चीजों को सुनेंगे। ओवैसी बार बार द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, तो उनसे सवाल पूछा गया कि अगर ये कानून संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की अदालत में चल रही सुनवाई पर स्टे क्यों नहीं लगाया। इस पर ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पहले इस केस की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई करने को कहा है। मामले को सिविल जज से डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजा है। इससे साबित होता है कि मुस्लिम पक्ष की बात में दम है।
1991 एक्ट जैसा आप बोले, अगर वैसे ही रहता था, अगर डिटरमाइन नहीं कर सकते थे तो फिर सिंपली स्टे कर देता था ना सर सुप्रीम कोर्ट। नहीं क्या सुनिए अब जब जाएगा ये 7-11, पहले 7-11 डिसाइड होगा। 7-11 क्या है? अरे ठहरो तुम्हारो 7-11 बंबई दिखता तुम्हारे को। 7-11 ये है मेंटेनेबिलिटी का, वो डिस्कस होगा पहले। अभी होने दो कहीं तो जल्दी क्यों है तुम लोगों को? लेकिन जैसा आप सोच रहे थे कि आज परमानेंट स्टे मिल जाएगा। हाँ, नहीं मिला, सही है, नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला हमको, परमानेंट स्टे नहीं मिला। मगर कोर्ट ने कम से कम वो जज साहब से बड़े जज साहब को ने भिजा दिया। नहीं मिलने का वो भी मतलब है। नहीं इधर से कुछ ना कुछ मामला है। नहीं कोई, अब देखिए जब डिस्ट्रिक्ट सीनियर जज के पास जाएगा 7-11 पहले डिसाइड होगा, ऑन प्रायोरिटी डिसाइड होगा। ओवैसी साहब ऐसे मामलों में आमतौर पर बहुत नाराज हो जाते हैं, गुस्से में बोलते हैं और बड़े तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज वो बहुत प्यार से बोल रहे थे। ओवैसी का कहना है कि जो लोग फव्वारे को शिवलिंग कह रहे हैं बहुत गलत कह रहे हैं। वहां मौजूद पत्रकारों ने पूछा फव्वारा है तो चलता क्यों नहीं, तो ओवैसी ने कहा कि 500 साल पुराना फव्वारा है। रिपोर्टर्स ने कहा कल तो आप कह रहे थे 300 साल पुराना है। ओवैसी बोले हाँ, उन्होंने आज खुद को करेक्ट कर लिया। उसके बाद लोगों ने पूछा अच्छा ये बताइए कि ज्ञानवापी मस्जिद कितनी पुरानी है, तो ओवैसी समझ गए इस चक्कर में पड़ जाएंगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि मंदिर को तोड़कर मस्जिद ही 450 साल पहले बनी। इसीलिए ओवैसी बोले कब बनी इससे मतलब नहीं, मतलब सिर्फ बात से है कि वो 1991 के एक्ट से प्रोटेक्टेड है। फाउंटेन कहां से आया? 200-300 साल? फाउंटेन 500 साल से है प्यारे। हाँ, फाउंटेन सुनिए प्यारे, फाउंटेन 500 साल से वहां पे, 500 साल से फाउंटेन है प्यारे वहां पे। 300 साल बोले, आज 500 हो। हाँ 500 साल है। नहीं मैं गलत बोला, आपको सही कर लिया, 500 साल से है। सर लेकिन आपने वो भी कहा था कि उतने साल पहले सीमेंट नहीं था, तो फिर अब ये फाउंटेन। हाँ बिल्कुल नहीं, औरंगजेब के मरने के बाद सीमेंट आया, तो फाउंटेन को भाई गच्ची से बनता ना। ये इमारत जिसमें बैठे हुए आप, ये भी 100 साल पुरानी मॉन्यूमेंट है। अरे 300 साल से 500 साल भी कर दिया। हाँ बिल्कुल 500 साल। अहमदी साहब बोले, आज मैं करेक्ट कर लिया अपने आप को। जस्टिस हमारे एडवोकेट हुदैफा अहमदी साहब बोले कि 500 ईयर से मैं वो पॉन्ड को और उस फाउंटेन को यूज कर रहा हूं। तो कितने साल पहले का है वो तो स्ट्रक्चर सर? हाँ कितने साल पहले का होगा वो? 91 के एक्ट में प्रोटेक्टेड है। अरे हाँ ज्ञानवापी परिसर। नहीं आप आज देखिए, नहीं प्रसाद साहब, आप जो है ना, आप आलाजाद के हैं, आप बड़े आदमी हैं, आप जाकर सुनिए, सुन तो लीजिए। आप क्या सवाल करने वाले हैं मैं समझ चुका हूं। कितने साल का है नहीं है वो 91 का एक्ट नहीं देखता। सुनिए 91 का एक्ट ये बोलता है कि 15 अगस्त 1947 को मंदिर मस्जिद गिरजाघर जो है वही रहेगा, किस्सा खत्म, पीरियड। और इसके बाद ओवैसी ने एक और ऐसी बात बोल दी जिस पर वो फिर से पकड़े गए। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब वजू खाने की सील हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कह दिया कि प्रशासन नमाजियों के वजू का डायरेक्ट इंतजाम करे, और डायरेक्ट का मतलब ओवैसी ने बताया कि सीधे वजू खाने से पानी की सप्लाई, जबकि कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं कहा। दरअसल हिंदू पक्ष की तरफ से जो शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है वो उसी तालाब में मिला है जिसके पानी से ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले वजू करते हैं। लोकल कोर्ट के ऑर्डर से इस जगह को सील किया गया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि तालाब सील होने से वजू करने में दिक्कत हो रही है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वजू के लिए ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट किए गए हैं। मुस्लिम पक्ष ने ऑल्टरनेट शब्द पर एतराज जताया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑल्टरनेट शब्द का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट में एसजी ने किया है, कोर्ट ने नहीं। कोर्ट जिला प्रशासन से वजू के लिए अरेंजमेंट करने को कहेगा, लेकिन ओवैसी ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट तालाब से ही वजू करने का ऑर्डर दिया है। जब अहमदी साहब ने कहा कि क्यों ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, तो कोर्ट ने कहा ऑल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं। सुनिए सुन तो लीजिए ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ने क्यों, जब पूछा गया तो कोर्ट ने कहा कि पानी मुहैया किया जाना चाहिए। पानी कहां मिलेगा? पौंड में मिलेगा,
नहीं मिलेगा। पानी पॉन्ड के सामने नल की टूटियां हैं, वहीं पानी मिलेगा। और पानी कहां मिलेगा? कोर्ट ने कहा कि हम ऑल्टरनेट अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे। कोर्ट ने कहा अभी डायरेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और उस पॉन्ड के पास वो पॉन्ड को और उस पॉन्ड में जो नल की टूटियां हैं उसको इस्तेमाल करेंगे वजू करने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।